नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे देश में हैं। चुनाव के दौरान किसानों का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का मुद्दा अक्सर उठता है। इसी के साथ हमारे समाज में भी कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो वक्त वक्त पर हमें परेशान कर देते हैं, झकझोर देते हैं, चर्चा का विषय बन जाते हैं। बहुत सारे लोग, जब ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आपका पसंदीदा प्रोग्राम है और लोगों को मालूम है कि इसमें लोगों की आवाज, देश की आवाज, देश की जनता की आवाज दुनिया तक पहुंचती है, देश तक पहुंचती है और लोग अपनी राय रख सकते हैं, तो कई बार कॉल्स आए कि दहेज जैसे मुद्दे पर भी आप चर्चा करें, उस पर भी फोन कॉल्स लें। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हम सब इससे कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। अपने घरों, हम सभी के घरों का मामला है दहेज की, अगर बात की जाए, लेने की, देने की। तो इसी पर आज का सवाल है और सवाल यह है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या चुनाव में राजनीतिक मंचों से, राजनीतिक पार्टियों को दहेज का मुद्दा उठाना चाहिए, दहेज विरोधी मुद्दा उठाना चाहिए? क्या दहेज आज भी समाज के लिए अभिशाप है? क्या महंगी शादियां आज भी समाज के लिए अभिशाप हैं? क्या दहेज प्रथा हमारे समाज का हिस्सा बन गई है? दहेज प्रथा सही है या गलत है? ये सवाल देखिए, सही है या गलत है, ये आखिर में इसलिए मैंने किया है आपसे, इसलिए हमने आपसे किया है कि इस पर लोगों की राय क्या है। बाकी कानून है, दहेज लेना और देना, ये कानून है कि ये गलत है और ये जुर्म है। राम जी भाई हमारे साथ हैं, हमारे पहले कॉलर। नमस्कार, स्वागत है आपका राम जी भाई। नमस्कार सर जी कहिए। दहेज प्रथा नाबूद करनी चाहिए सभी समाज को। कुछ लालची लोग लड़की वालों को बहुत परेशान करते हैं। दहेज प्रथा गलत है। देश की सभी पार्टियों को दहेज का मुद्दा उठाना चाहिए जी। जो ऐसे लोग हैं उनकी ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। देश की बहन बेटियां ऐसे लालची ससुराल वाले पे कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राम जी भाई आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं दहेज को लेकर, बहुत से कानून हैं और कानूनों का दुरुपयोग भी हुआ। जब हमें बात करनी है तो फिर सारी बात करनी होगी। दहेज की वजह से बहुत सारी लड़कियों की हत्या हुई, बहुत सारी लड़कियों ने प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की है। तो कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां पर लड़के वालों को फंसाया गया है। तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि जब एक ऐसी चीज जो किसी के लिए जी का जंजाल बन जाए, किसी की जिंदगी के लिए खतरा बन जाए, किसी की जिंदगी को वो पीछे धकेल दे, तो क्यों ना उस पर सख्ती से कोई कानून बन जाना चाहिए। एक ऐसा जुर्म कि अगर वो हो, चाहे किसी भी शक्ल में, तो उस पर कार्रवाई हो। तो क्या चुनाव में उठना चाहिए मुद्दा? कुछ लोगों के, बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी। नमस्कार जी। जी बलदेव जी कहिए। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि दहेज गलत है प्रथा, पर आज दहेज लेन कौन लग गया। आज अगर आप देखें तो लड़कियां खुद ले जाती हैं, चाहे माँ बाप के पास हो या ना हो, वो खुद जाके परचेज और सारा कुछ करती हैं। तो और बाकी जो इसको मंडित करते हैं, ये बड़े जो हैं राजनेता और बड़े पैसे वाले लोग ये कर रहे हैं। आप देखो इनके कितने के एक उसके साथ में चांदी के गिलास और वो पता नहीं क्या क्या वो कार्डों के साथ देते हैं। तो आप ये सारा का सारा बड़े लोगों की वो है और उन्हीं का होता है। दहेज के तो 0.5% केस हैं, बाकी लड़का और लड़की या उनके लड़की के वो नहीं होता है, वो बाद में बनाया जाता है दहेज का नाम। बाकी वो नहीं है ये इसमें। ठीक है सर, ज्यादा वो नहीं है, 1%। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए, सारे सवाल हैं, आखिर में एक बात यह है कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। क्या वाकई में आज भी ये परेशानी का सबब बनी हुई है, या अब कम हो चुका है, या फिर बढ़ चुका है लेकिन छिप गया है? प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी कहिए। सर, हमारे भारतवर्ष से 21वीं सदी में बहुत उन्नति कर ली है सर। ये दहेज का मुद्दा तो अब 5-10% रह गया है और वो भी अब ऐसा लगता है कि दहेज का मुद्दा नहीं रह के अननेसेसरी का पॉपुलेशन आ गया है। 20-30-50% शादियां तो ऐसे ही होने लग गई है। बाकी रही दहेज की बात की, जो लड़की के माता पिता होते हैं वो सोचते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा लड़की के लिए करूँ, तो उनके पास जो होता है उसको दिखाने के लिए करते हैं। पहले लड़की के पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो वो सोचते थे कि सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी कर दे, तो सरकारी लड़के वाले नौकरी के लिए मांगते थे कि भाई हमारा लड़का सरकार में करता है नौकरी, इसलिए दहेज चाहिए हमको। तो लेकिन अब जमाने में ऐसी आ गई है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर के हो गए हैं, सब जगह उनको नौकरी अच्छी से अच्छी मिल रही है। अभी मेरे पास एक तो वो आया व्हाट्सएप
उसमें लिखा था कि एक लड़के ने कहा कि मैं तुमको पसंद तो करता हूँ, लेकिन क्या तेरे बाप के पास ताकत है गाड़ी देने की? लड़की ने पटाख से उत्तर दिया कि मेरे बाप के पास ताकत तो है प्लेन देने की, लेकिन तेरे बाप के पास में क्या एयरपोर्ट बनाने की ताकत है क्या? तो सर अब दहेज की मुद्दा तो आजकल खत्म हो गया है। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए हरियाणा में लड़कियों की किल्लत हो गई है। हरियाणा के लड़के ऐसे घूम रहे हैं, उनको लड़कियों के लिए दूसरी जगह जाकर शादी करनी पड़ रही है। तो सर दहेज वाली बात तो नहीं रह गई है, पर दहेज एक अभिशाप रूप में बेकार में वो चलन आ रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग बदल रहे हैं। प्रेम जी को लगता है कि आपको भी लग रहा है कि हाँ अब ये खत्म होता जा रहा है, अब ये अभिशाप नहीं रह चुका है, एक बीमारी है, उसका इलाज हो रहा है। रविकांत जी हमारे साथ हैं रेवाड़ी से, स्वागत है आपका रविकांत जी। नासिर भाई नमस्कार। नमस्कार रविकांत जी। नासिर भाई, मैं अभी जो बंदा बोल रहा था ये चेन्नई से प्रेम जी, मैं इसकी बातें सुन रहा था। ये कुछ हरियाणा के बारे में ऐसा बोल रहा था कि हरियाणा के जो लड़के हैं ऐसे घूमते रहते हैं हैं। मेरे ख्याल से इनका ये बेतुका बयान बड़ा बेकार है। और सही मायने में आज के टाइम पे कोई भी लड़का या कोई भी लड़के के परिवार किसी लड़की परिपक्ष से दहेज नहीं मांगता है। लड़की पक्ष अपनी इमेज बनाने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए समाज के अंदर, इसलिए वो खुद दहेज देता है। लड़का मना भी कर देता है, फिर भी वो अपना वजूद रखने के लिए, समाज के अंदर अपना मान सम्मान रखने के लिए वो दहेज देता है। तो इसमें दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। आप एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते ना सर। जी, ओनली फॉर लड़के पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें तो लड़की पक्ष भी दोषी है। एफआईआर अगर दर्ज होती है तो लड़के पक्ष के खिलाफ ही नहीं, लड़की पक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और जो बात रविकांत कह रहे थे, इस बात में है, बहुत से ऐसे मामले भी होते हैं, बहुत से ऐसे मामले होते हैं कि लड़के मना करते हैं, लड़के वाले मना करते हैं, लेकिन ये है ऐसा समाज में। हम सब देख सकते हैं आसपास कि नहीं जी हम तो देंगे, लोग क्या कहेंगे कि ऐसे ही अपनी बेटी की शादी कर दी। और ये मामले भी हैं कि बहुत सी लड़कियों से दहेज मांगा जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं, हमारे दर्शक जुड़ गए, उनको मैं लूंगा, लेकिन एक बात मैं बोल दूं कि इस वक्त लोगों को लग रहा होगा कि इस वक्त इस मुद्दे की ज़रूरत क्या थी। तो लेना और देना दोनों ही बातें हैं। जानबूझकर किसी से ज़बरदस्ती लेना और किसी को ज़बरदस्ती देना, फिर बाद में उसका इस तरह से कोई इशू बनाना, तो दोनों ही गलत हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बलजीत जी, परमजीत जी, स्वागत है आपका, नालागढ़ से जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। जब तक हम खुद पर ये लागू नहीं करेंगे कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, और समाज में ये एक धारणा बनाएंगे कि कोई भी दहेज लेता या देता है तो उसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी, मगर कुछ लालची लोग जो हैं वो इसको तो बंद कर रहे हैं कि दहेज देंगे या नहीं देंगे। तो एक रिंग सेरेमनी बना दिया है। रिंग सेरेमनी जो है उसके भी ऊपर 1-2 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। तो अगर दहेज लेना कम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये रिंग सेरेमनी का भी रिवाज चला रहा है, ये बहुत गलत है। और जो हम बच्चियों को पढ़ा रहे हैं 15-15, 20 लाख की डिग्री करवा रहे हैं, तो क्या उसके बाद भी दहेज देंगे? जब लड़की वाले कह देंगे कि हम उस घर में शादी करवाएंगे जहां पर दहेज नहीं देंगे, तब भी समाज में इसका बदलाव आएगा। धन्यवाद, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और मैं एक और सवाल जोड़ता हूं अपने दर्शकों के लिए कि क्या आज भी क्या दहेज अभी भी हमारे समाज के लिए उसी तरह का अभिशाप है जैसे आज से 10, 15, 20 साल, 50, 30 साल पहले हम देखा करते थे, या अब कमी आई है? और अगर कमी आई है तो क्यों आई है? और अगर नजर नहीं आता तो उसकी वजह क्या नजर आती है आपको? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। हाँ साहब जी नमस्कार, कहिए। मैं दहेज के बारे में ये बोलना चाहूँ, दहेज लेना देना दोनों अपराध है। जो लड़कों वालों को दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए। भारतवर्ष में हम जो कई बार पेपर में और आपके चैनल द्वारा जो इसमें देखते हैं कि दहेज के मांग से लड़की को मार दिया गया, लड़की ने सुसाइड कर ली। तो इस प्रकार की दहेज के बारे में जो है लड़कों वालों को अपनी फरमाइश नहीं करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। नोएडा से शशांक चतुर्वेदी जी हमारे एक और दर्शक हैं, स्वागत है आपका शशांक जी। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर जी। जी शशांक जी, कहिए। जैसा कि आज आपने मुद्दा उठाया है दहेज प्रथा। जी सर। दहेज प्रथा के विषय में एक ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि ये कोई कुरीति नहीं है, ये रीति है जी। इसे कुरीति में परिवर्तित किया आज के आप और हमने जी। समाज के एक धनाढ्य वर्ग ने, समाज के एक विशेष वर्ग ने इस रीति को कुरीति में परिवर्तित किया जी।
हमारी सनातन संस्कृति में जितनी भी रीतियां हैं सब वैदिक हैं। सबके कुछ न कुछ मतलब हैं, सबके कुछ न कुछ प्रभाव हैं हमारे जीवन में जी। लेकिन हमने अपनी सहूलियतों से, हमने अपने बढ़ावे को दिखाते हुए, हमने अपने वर्ग को एक अलग दिशा में ले जाते हुए उन रीतियों को कुरीतियों में परिवर्तित किया। तो इसके लिए दोषी कोई और नहीं है, इसके लिए दोषी केवल हम और आप हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। और ये बात तो है, इसमें कोई शक नहीं कि हम और आप, हमारा ही वो समाज जिसमें हम रहते हैं, वहीं से ही बदलाव हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर, वहीं से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपकी राय क्या है? आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम में। और ये इशू, क्योंकि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई इन इश्यूज़ पर चुनाव में क्यों बात नहीं होती, इसको मुद्दा बनाए। कई कॉल्स आए थे, लोगों ने जिक्र किया कहीं जाना होता है तो लोग करते हैं कि आप इस पर भी कोई सवाल उठाएं। ये कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी प्रभावित करता है। हो सकता है कि जिनके पास है पैसा, अभी भी बहुत सारी लड़कियाँ, दोनों तरह की बातें, अभी बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ ऐसी हैं बहुत से परिवारों में, और ये चीज़ हर समाज में, हर धर्म में, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, लेकिन व्याप्त ज़रूर है कि उनकी शादियाँ नहीं हो पाती हैं, शादी के लिए पैसे का इंतज़ाम नहीं है। बहुत सी ऐसी हैं जहाँ पर सारी चीज़ें हैं, लेकिन लड़की वाले भी देना चाहते हैं, लड़के वाले मना करते हैं, वो कम है मामला, लेकिन ज़्यादातर ख्वाहिश होती है। अच्छा, ज़ुबान से वो ख्वाहिश नज़र नहीं आती कि नहीं जी हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए, वो ज़ुबान से बहुत से लोग कह देते हैं, लेकिन दिल में होता है, और बहुत से लोग डिमांड भी करते हैं। अच्छा, जो डिमांड करते हैं वो तो फिर घटिया किस्म के लोग होते ही हैं, जो दहेज के लिए किसी की डिमांड कर दे कि नहीं हमें ये चाहिए और तभी हम शादी करेंगे। तो आपको क्या लगता है? सवाल आपके सामने है। चुनाव में भी क्या ऐसे मुद्दे उठने चाहिए और क्या इससे असर पड़ता है? क्या आज के टाइम में अगर कोई नेता चुनाव में मुद्दा उठाए, किसी भी पार्टी का नेता, कि हम इस पर और सख्त कानून तो है और इसको हम इस तरह से इंप्लीमेंट कराएंगे, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? जो भी आपके जहन में। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ जानकारियां हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का इसका। अच्छा, ये चीज़ ऐसी है कि अभी ऐसा लगेगा कि अब ये चीज़ खत्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं, अभी व्याप्त है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में काफ़ी मुद्दे उठे थे, क्रेटा गाड़ी काफ़ी, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह के कानून और किस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन वो कानून कितने इम्प्लीमेंट होते हैं। अब इसमें यह भी हुआ था कि जब दहेज का बड़ा ख़तरनाक कानून था, और जब ये कानून आया तो बस किसी ने ये कह दिया कि दहेज की मांग की गई है, तो बस फिर तो ससुराल वालों पर, लड़के वालों पर कार्रवाइयाँ होती थी। बाद में फिर कोर्ट्स की तरफ से, अदालतों की तरफ से इस पर संज्ञान लिया गया, और फिर इस चीज़ को इस तरह से दिखाया गया कि एकदम से तुरंत कार्रवाई न की जाए, बल्कि उसमें से ठीक से जांचें हों, बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन हाँ, अभी कुछ दिन पहले तक कई मामले ऐसे सामने आए थे और दोबारा से आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर लोग इस तरह की मुहिम चला रहे हैं कि भाई इसको ख़त्म किया जाए। और सिर्फ दहेज ही नहीं, दहेज के साथ जो शादियों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो भी लोगों को परेशान करती हैं। उसमें बहुत से शगुन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जब वो दिखावा बन जाती हैं, दिखावा, तो दिक्कत वहां पर आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आज भी ये हमारे समाज में है या खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है ये परंपरा? प्रदीप जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रदीप जी, क्या कहेंगे? जी प्रदीप जी नमस्कार, कहिए। नासिर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मानते हैं कि दहेज के केस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं जी, लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से दहेज के केस जो है झूठे भी काफी दर्ज होते हैं, जिसके कारण सच्चे केस भी दब जाते हैं, और एक शक के निगाह के पर जो है वो सभी केसों को देखा जाता है। क्या सर जो झूठी केस दर्ज करवाते हैं, अगर सच होते हैं मामले, तो सजा मिलनी चाहिए आरोपियों को, दोषियों को। लेकिन सर अगर मामले झूठे पाए जाते हैं तो क्या सर उस पे भी, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी जिलों में जो है फाइलें भरी पड़ी हैं केसों की, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। सर क्या दोषियों को सजा मिले, लेकिन जो झूठे केस फाइल करवाते हैं तो सर क्या उनको भी सजा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और इस तरह का कानून भी हमारे देश में है कि जो लोग झूठे केस दर्ज करवाते हैं उनके लिए भी कानून है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलती है। हो सकता है कहीं देरी हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो शातिर किस्म के लोग हैं वो बच जाएं, लेकिन कानून हर चीज़ के लिए है। कड़े कानून हैं, कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें तब्दीलियाँ हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज भी हम इस चीज़ को समझें ऐसा कि हाँ, ये आज भी हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, या इसको इस तरह से देखें कि अब दहेज पहले जैसी बीमारी नहीं रही, बल्कि इसका बहुत हद तक इलाज हो चुका है, या फिर इलाज हुआ नहीं है, बल्कि नज़र हमको ऐसा आ रहा है बीमारी बरकरार है।
तो उसकी वजह क्या है और क्या इस तरह के मुद्दे चुनाव के दौरान उठने चाहिए? क्या लगता है आपको? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए आप। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। अब या तो जिस तरह से लोगों के कॉल्स आते हैं कि दहेज प्रथा, अब सही बात यह भी है कि दहेज प्रथा सही है गलत है, इस पर बहुत सारी डिबेट हो चुकी हैं, बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं और सब इसको कहते हैं कि भाई लेना भी गलत है, देना भी गलत है। अगर कोई डिमांड करा तो बिल्कुल गलत है, अपनी मर्जी से कोई दे रहा है तो वो ठीक है गिफ्ट के रूप में, लेकिन उसमें भी बहुत सारी डिबेट्स हैं। लेकिन नियत रखना इस तरह की, वो कितना सही है? तो सवाल आपके सामने है कि क्या दहेज प्रथा आज भी हमारे समाज के लिए अभिशाप है? ये प्रथा सही है या गलत है? क्या चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठने चाहिए? दहेज के खिलाफ के मुद्दे, समाज में बहुत से ऐसी बातें हैं, क्या इस पर भी बातें होनी चाहिए? जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ उमा जी, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। स्वागत है आपको उमा जी। जी नमस्कार मैम, कहिए। एक बार ये दहेज का मुद्दा आपने उठाया और आज शायद दूसरी बार है ये, तो आपने ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं कि ये इसमें मतलब जो आज हमारे ये इलेक्शन चल रहे हैं इसमें ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि चलो अभी इलेक्शन में तो इनके लिए बेचारे नेताओं पर क्या बर्डन मुद्दा, तो लेकिन ये दहेज प्रथा जो है ये अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बड़े लोग ज्यादा करते हैं, इससे छोटे लोगों पर इसका बहुत असर पड़ता है। कम हुई है या नहीं हुई अभी दहेज प्रथा जैसी चीजें, या बहुत फर्क कम हो चुकी है या अभी भी बरकरार है? नहीं, वैसे बहुत कम हो चुकी है। अच्छा। लेकिन बड़े जो नेता लोग ज्यादा करते हैं, ये लोग ज्यादा दिखावा करते हैं, तो उसको देखा, उसी की देखा देखी में फिर छोटे लोगों को करना पड़ता है। हमने अक्सर देखा है, क्योंकि बहुत लोगों की शादियों में जाइए आप तो देखना वहाँ पे क्या क्या होता है, तो इसको देख करके छोटे लोग भी करते हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं कि नहीं हमें ऐसे करना है। लेकिन ये जो दहेज प्रथा ये पहले इसलिए थी कि चलो लड़कियां पढ़ होती थी, बेचारी को दे दिया करता था। आज तो बेटी जो है वो बराबर की हकदार है, मायके में भी ससुराल में भी, तो आज दहेज का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और कम हुई है, फर्क पड़ा है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है, खत्म भी होनी चाहिए। नेहा जी, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं देहरादून से। स्वागत है आपका नेहा जी। जी देखिए, कई लोगों का मानना है कि दहेज प्रथा कम हुई है, लेकिन जिस हिसाब से मामले आते हैं रोज, उस हिसाब से लगता नहीं कि कुछ भी थोड़ा भी सुधार इसमें देखने को मिला हो। क्योंकि छोटे लोग तो करते ही करते, जो गरीब तबके के लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जब उनके घर से भी आती हैं ऐसी खबरें तो वो हैरान करती हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही जब ऐसा करेंगे तो फिर गरीब लोगों का वो हम क्या करें। आप हमारे साथ जुड़िए, आप भी जुड़ सकते हैं। अब एक चीज जो निकलकर सामने आ रही है वो है दिखावा, और दिखावे की वजह से अब वो दिखावा हर जगह पर है, हर समाज में है। समाज के जो थोड़े से पैसे वाले लोग हैं वो दिखावा करते हैं, उसका असर उन्हीं के समाज के दूसरे लोगों पर पड़ता है। रिश्तेदारियां होती हैं आपस में कि एक रिश्तेदार ने अब ये क्या है, तो अब बहुत सारी चीज़ें ऊपर से नज़र नहीं आती हैं, ऊपर तो सब बराबर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर के हालात तो एक इंसान वही जानता है ना जिसके ऊपर बीत रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं कि भाई किसी का एक रिश्तेदार है, सब आपस में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन वो मजबूत नहीं है फाइनेंशियली, लेकिन उसको अपने रिश्तेदार के हिसाब से शादी करनी, अपनी दिखावा करना है कि उसने ये दिया, उसने ये लिया, तो मुझे भी ये देना चाहिए, मुझे भी ये मिलना चाहिए। और इस तरह की दिक्कतें काफ़ी होती हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये अभी बरकरार है। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों को खुद से आगे आना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि हमें खुद से पहल करनी पड़ेगी, न दहेज लेकर न दहेज देकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।